हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत ईरान के संबंधों में कल का दिन यहां पर अपने आप में ऐतिहासिक रहा। एक समय जब यहां पर ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के साथ यहां पर विवाद का विषय हमेशा बना रहता है, दूसरी तरफ भारत के द्वारा ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर के 10 साल का एग्रीमेंट उसके विदेश नीति में कूटनीतिक स्तर पर एक बहुत बड़ी यहां पर विजय दिखाती है। चाबहार बंदरगाह की जो विशेषता है, इसकी इंपॉर्टेंस है, वो अपने आप में चीन और पाकिस्तान के साथ साथ यहाँ ईरान और यूरोपीय देशों के साथ इसके संबंधों को कई अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकता है। आज हम यहाँ पर इसी एग्रीमेंट के बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं कि चाबहार एग्रीमेंट किस तरीके से भारतीय संदर्भ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, भारतीय विदेश नीति में यहाँ पर इसकी क्या महत्ता है, जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर आपकी चाबहार बंदरगाह की कैसी है, ये चीन के यहाँ पर सीपीईसी ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान का है उसको किस तरीके से मात दे सकता है और साथ ही भारत के हितों को ये कैसे पूरा करता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें जो समझौता हुआ है, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि यहाँ पे चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा ईरान के साथ यहाँ पर देखें तो चाबहार के बंदरगाह को लेकर के एक 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है और इस 10 साल के एग्रीमेंट के तहत भारत को चाबहार जो पोर्ट है वो 10 साल के लीज पर यहाँ पर मिल गया है, यानी कि 10 साल तक भारत यहाँ पर इसकी पूरी जो कह सकते हैं कि पूरा मैनेजमेंट है वो भारत के पास होगा। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी यहाँ पे जरूरी है कि ईरान के माध्यम से या रास्ते से इस चाबहार पोर्ट के होते हुए हम यहाँ पे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ व्यापार करने के लिए हमारे पास सुरक्षित और नया रूट यहाँ पर होगा और जो पाकिस्तान पर एक निर्भरता भारत सरकार की थी वो यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इस पोर्ट के माध्यम से जो भारत और अफगानिस्तान से व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ता सुरक्षित और भारत के कह सकते हैं कि जो चाबहार एक बंदरगाह वो भारत के पास होने के कारण आसानी से यहाँ पर अपनी पॉलिसी को डेवलप कर सकता है। जो भी सहायता है, राशि है, व्यापार है, वस्तुओं के आवागमन की स्थितियां हैं, वो यहाँ पर आसानी से भारत के माध्यम से अन्य देशों को चाबहार के होते हुए पहुंचाई जा सकती है। अब यहाँ पे देखा जाए इस पोर्ट को लेकर के भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IPGL चाबहार पोर्ट में करीब $120 मिलियन का यहाँ पर निवेश भी करने जा रहा है। तो ये पूरा एक जो चर्चा का यहाँ पे विषय है कि भारत को 10 साल के एग्रीमेंट लीज पर यहाँ पे मिला हुआ है और यहाँ पे भारत की कंपनी जो है $120 मिलियन निवेश भी करेगी और भारत के यहाँ पर जुड़े हुए वैश्विक हित जो होते हैं आपको किस तरीके से पाकिस्तान को दरकिनार करके अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए यहाँ पर इसको फायदा पहुँचाते हैं। अब इसकी स्थिति को थोड़ा सा हम जियोपॉलिटिक स्थिति पर भी नजर डालते हैं। जो बात यहाँ पर की जा रही है किस तरीके से यहाँ पर इसकी जो अपनी एक इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए जैसे इसमें कहा गया कि देखिए भारत ये है, ठीक है, भारत को अगर यूरोप, रसिया, सेंट्रल एशिया को यहां पर अपनी जरूरत की मदद पहुंचानी है तो उसको यहां पर देखिए कुछ बंदरगाह आपको दिखाई देते हैं। एक यहां पर ये है जो पाकिस्तान का है, ग्वादर बंदरगाह यहां पर आपको देखा जाए तो एक पड़ता है, यहीं पे आपको चाबहार है, यहाँ पर आपको एक चाबहार पोर्ट के माध्यम से हम देखें तो आपको बाकी बॉब अल मंदेब यहाँ पर आपको पड़ता है, चाबहार बंदरगाह पड़ता है और ये बंदरगाह आपको रास्तों के माध्यम से हम ईरान से होते हुए अफगानिस्तान को रूट मुहैया करा सकते हैं, इसी रूट से होते हुए सेंट्रल एशिया तक जा सकते हैं, रशिया के साथ यहाँ व्यापार कर सकते हैं, यूरोप के साथ हम यहाँ पे जुड़ सकते हैं और ये भारत को मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट करता है और वो उसके फायदेमंद यहाँ पर आपको देखा जाए। इसको लेकर के भारत सरकार ने अभी से नहीं बहुत पहले से लगातार इसमें प्रयास करते रहे क्योंकि जो एक रणनीतिक यहाँ पे स्थिति है, चाबहार पोर्ट की जो यहाँ पे भूमिका है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस मैप के माध्यम से हम किस तरीके से अपनी व्यापारिक पॉलिसी को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, व्यापार को कितना बढ़ा सकते हैं। अफगानिस्तान को लेकर भी जो मदद मुहैया करानी होगी वो हम यहाँ पे पहुंचा सकते हैं। सीमा विवाद जो भारत पाकिस्तान के साथ चल रहा है जिसके कारण पाकिस्तान लगातार यहाँ पर इस तरीके की स्थितियों में एक फायदा यहाँ पर उठाता है भारत का, वो यहाँ पर भारत का नहीं उठा सकता है। चाबहार के बंदरगाह के अफगानिस्तान के विकास में भारत यहाँ पे मदद कर सकता है, डायरेक्ट यहाँ पे कोऑपरेशन इसमें स्थापित की जा सकती है और अफगानिस्तान को भी एक रूट यहाँ पर मिल जाएगा ईरान के माध्यम से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के तहत और भारत यहाँ पर देखा जाए तो गैस और तेल जैसे इत्यादि चीजों को इस पोर्ट के माध्यम से आसानी से अपने बंदरगाहों तक पहुंचा सकता है। अब इसके अलावा अगर हम इस बंदरगाह की एक स्थिति पर नजर डालते हैं, जो अफगानिस्तान की स्थिति को यहाँ पर हम देखते हैं
चाबहार बंदरगाह को देखिए, ठीक है, और भारत का यहाँ पे देखिए, भारत का मुंबई बंदरगाह यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे आपको एक कांडला बंदरगाह भी आपको पड़ेगा, ठीक है, और इसके बाद ये ग्वादर पड़ता है और यहीं से आपको देखा जाए इसे हम बाईपास कर जाएंगे और ये पाकिस्तान का एक बंदरगाह है जो देख सकते हैं, इसे बाईपास करके हम ईरान के इस चाबहार पोर्ट तक यहाँ पे पहुंचते हैं और इस पोर्ट से होते हुए, ईरान से होते हुए यहाँ पे अफगानिस्तान के काबुल तक के यहाँ पे जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसी से होते हुए हम यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं, बॉब अल मंदेब यहाँ पर आपको बंदरगाह पड़ता है, यहाँ से हम अभी तक व्यापार इत्यादि की प्रक्रियाओं को यहाँ पे सुरक्षित करते थे। अगर यहाँ पर ये कई बार ओमान इत्यादि में अगर देखा जाए, यमन यहाँ पे हुती विद्रोही हैं जो लगातार इस पर आक्रमण इत्यादि करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे पास एक मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं और भारत के व्यापार पॉलिसी यहाँ पर इससे प्रभावित नहीं होगी। तो एक तरीके से यहाँ पर आप देखें, इस पोर्ट के माध्यम से मध्य एशियाई देशों के लिए रास्ता खुलता है, गैस इत्यादि हम पोर्ट कर सकते हैं। अमेरिका देखा जाए भारत के इस बंदरगाह के हुए समझौते को लेकर काफी कुछ यहाँ पे छूट प्रदान करता है। स्थिति यहाँ पे देखिए ये भी रही है कि अमेरिका ने ईरान के साथ काफी सारे सैंक्शन लगा रखे हैं और ईरान का ही यहाँ पे चाबहार पोर्ट भी है, तो भारत अगर इसको ले लेता है तो क्या उस पर किसी तरीके के प्रतिबंध तो नहीं लगा देंगे कि चाबहार पोर्ट फिर भारत यूज ही ना कर पाए। तो भारत तो देखिए अमेरिका के मध्य इस चीज को लेकर पहले ही वार्ता हो चुकी है और अमेरिका ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि वो यहाँ पे चाबहार बंदरगाह को यहाँ पर उससे छूट प्रदान कर देगा, जिसके माध्यम से भारत के रणनीतिक रूप से इस पोर्ट को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस मिल जाती है। इसका एक फायदा भारत को और मिलता है, अगर यहाँ पे भारत ने इसे 10 साल के लीज पे ले लिया है, अमेरिका इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, तो चाइना की जो एक वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी है उस प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर चीन विकसित करने में जो ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था उसको भी काटने में भारत को यहाँ पर मदद मिलेगी। अब देखा जाए भारत ने इस पोर्ट को लेकर के काफी कुछ यहाँ पे काम किया है, अलग अलग समय पर देखा जाए इसको लेकर निवेशित प्रक्रियाएं यहाँ पर हुई, तो कैसे यहाँ पे चाबहार पोर्ट के भारत के द्वारा कब कब क्या क्या किया गया वो भी समझ लीजिए। देखिए भारत ने अब तक इसमें सबसे पहले चाबहार पोर्ट पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने यहाँ पर इस पर काम को चलता मतलब काम इस पर शुरू कराया। 2003 में से लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, अमेरिका ईरान से यहाँ पे फिर बीच में तनातनी हो गई, काफी सारे यहाँ पे प्रतिबंध हमें ईरान पे लगा दिए गए और जिसके कारण इस पर रकाम जो होता है रुक गया, सारी चीजें यहाँ पे बंद हो गई। लेकिन इसके बाद यूपीए सरकार के दौरान 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यहाँ पे 800 करोड़ निवेश करने की इसमें बात कही। सरकार बदल जाती है, नए प्रधानमंत्री आते हैं और 2016 में देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान का यहाँ पे दौरा किया। इस दौरान मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए और चाबहार के टर्मिनल पर 700 करोड़ निवेश करने की यहाँ पर घोषणा की। इसके बाद भारत ने इस बंदरगाह के विकास के करीब 1250 करोड़ रुपए कर्ज देने की भी यहां पर घोषणा की। एक तरीके से भारत आर्थिक रूप से इस पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगातार करता आया था। वर्तमान समय में देखा जाए इसको जब भारत यहां पे लेने जा रहा है, इसके फायदे यहां पर किस तरीके से होंगे, कितना यहां पर वहन क्षमता इत्यादि इसकी क्या होगी, तो भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा है अब ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियन के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हो चुकी है और IPGL के अनुसार देखा जाए जो इन्वेस्टमेंट IPGL भी यहाँ पे करने जा रहा है, उसके बाद पूरी तरीके से जब टर्मिनल यहाँ पर विकसित होगा, भारत मैनेजमेंट यहाँ पे इसका संभालेगा, तो इसकी क्षमता करीब 82 मिलियन टन हो जाएगी और इस तरीके से एक बड़ी क्षमता वाला यहाँ पर पोर्ट ये तैयार हो जाएगा। इससे ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से भी भीड़ कम करने में मदद मिलेगी और इसके कई तकनीकी से बने होने के कारण यहाँ माल की आवाजाही भी आसानी से हो सकेगी। और जैसा हमने कहा अमेरिका के माध्यम से यहाँ पे देखा कुछ खास प्रतिबंधों पर छूट है, जिसके कारण भारत ग्वादर बंदरगाह की तुलना में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अपनी रणनीतिक स्थितियों को भी यहाँ पर मजबूत कर सकता है। तो इस तरीके से भारत ईरान के साथ इस डील को भारत यहाँ पर अपनी विदेश नीति में कूटनीतिक जीत के साथ साथ अपने वैश्विक स्तर की पॉलिसीज को नए सिरे से यहाँ पे परिभाषित कर सकता है, अपनी मजबूत परिस्थिति यहाँ पर कर सकता है, साथ ही चाइना की स्थिति को कमजोर बना सकता है और साथ ही पाकिस्तान के साथ जो संबंध यहाँ पे एक निर्भरता थी उसे भी खत्म कर सकता है। तो कई लिहाज से भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत यहाँ पर चाबहार एग्रीमेंट को लेकर के। आने वाले समय में कुछ और टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।